तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम रेगिस्तान में एक गाड़ी को जाता हुआ देखते हैं जिसमें 3 आदमी बैठे हुए थे और ये तीनों इसी रेगिस्तान में काफी देर से चल रहे थे। एक जगह पर आने के बाद ये लोग अपनी कार को रोक लेते हैं और अपने हथियारों को उठाते हैं, फिर किसी चीज को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक एक आदमी की नजर एक पत्थर के ऊपर जाती है। जब वो उसे हटाता है तो इस पत्थर के नीचे से एक गहरा गड्ढा नजर आता है। इस गड्ढे को देख करके ये आदमी अपने बाकी साथियों को आवाज दे करके बुलाता है। तभी इसके साथी आते हैं और इस गड्ढे के अंदर एक जहरीली गैस को डालते हैं। तभी अचानक इस गड्ढे में से एक खतरनाक मकड़ी बाहर निकलती है और इन्हीं से एक आदमी के ऊपर अटैक कर देती है। इसी दौरान ये आदमी जोर जोर से चिल्लाना और तड़पना शुरू कर देता है। इसके बाद इस गड्ढे में से काफी सारी मकड़ियां बाहर निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन ये मकड़ियां कोई मामूली मकड़ियां नहीं थी बल्कि बहुत ही खतरनाक और जहरीली मकड़ियां थी। उधर हम उस आदमी को देखते जो मकड़ी के काटने से काफी जोरों से तड़प रहा था और इधर इसके साथी इन मकड़ियों को एक एक करके बॉक्स में पकड़ना शुरू कर देते हैं। और जब एक आदमी अपने साथी को तड़पता हुआ देखता है तो वो अपना हथियार उठाता है और उसे मार करके जान से खत्म कर देता है। एक्चुअल में ये लोग मकड़ियों को इसीलिए पकड़ रहे थे ताकि ये इनको बेच करके काफी सारे पैसे कमा पाए। तभी हम कैलम नाम करके एक लड़के को देखते हैं जो एक दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए आया हुआ था, लेकिन ये दुकानदार यहाँ पर इसे डुप्लीकेट और नकली सामान पकड़ा देता है। तभी कैलम को पता चल जाता है कि ये सामान डुप्लीकेट है। तभी ये इस दुकानदार से ओरिजिनल सामान देने के लिए कहता है। फिर ये दुकानदार कैलम को लेकर के स्टोर रूम के अंदर जाता है जहाँ पर काफी सारा ओरिजिनल सामान रखा हुआ था। तभी कैलम की नजर उसी खतरनाक और जहरीली मकड़ी पर जाती है जो कि एक बॉक्स के अंदर बनती। कैलम ने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह की मकड़ी को नहीं देखा था, इसीलिए ये मकड़ी इसे काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। एक्चुअल में कैलम जानवरों और कीड़े मकोड़ों का काफी ज्यादा शौकीन था और ये साथ ही इन्हें बहुत ज्यादा प्यार भी किया करता था। तभी कैलम इस दुकानदार से इस मकड़ी को खरीदने के लिए कहता है तो ये दुकानदार भी हाँ कहते हुए इस मकड़ी को कैलम को बेच देता है। फिर कैलम जब एक बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है तभी यहाँ पर इसे बिल्डिंग की मेट दिखाई देती है जो यहाँ पर कचरा साफ कर रही होती है। इसी दौरान यहाँ पर कुछ शरारती बच्चे बॉम्ब लगा देते हैं। इस बॉम्ब की आवाज से मेट डर जाती है और ये कचरा नीचे गिर जाता है। तभी कैलम एक शरारती बच्चे को पकड़ लेता है और इस पर काफी गुस्सा करते हुए कहता है कि आइंदा से तुम लोगों ने ऐसी हरकत की तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर जब ये यहाँ से निकल करके अपने घर पर पहुंचता है तभी ये अपनी बहन मैनर को अपने घर में शोर शराबा करते हुए और चिल्लाते हुए देखता है। तभी कैलब कहता है कि अगर आज मॉम जिंदा होती तो तुम्हें इस तरीके से चिल्लाता हुआ देखकर तुम्हारी धुलाई कर देती। फिर कैलब यहाँ से निकल करके एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पर इसने काफी सारे कीड़े मकोड़ों को पाल करके जमा करके रखा हुआ था और फिर ये जहरीली मकड़ी को भी यहाँ पर रख देता है। फिर बाहर आकर के अपनी बहन मैनर से कहता है कि तुमने मेरे रूम के लाइट और फैन को आखिर बंद क्यों कर दिया। तभी इसकी बहन गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर इतने गंदे कीड़े मकोड़ों को ला करके क्यों रख रहे हो। इतना सुनते कैलब काफी ज्यादा भड़क जाता है और दोनों भाई बहनों के बीच में बहस होने लगती है। इसके बाद कैलब अपने दोस्त ओमानी के घर पर पार्टी के लिए चला आता है। इधर कैलब पार्टी में अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहा था, वहीं दूसरी ओर वो खतरनाक मकड़ी उस बॉक्स से बाहर निकल चुकी थी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब कैलब अपने घर आता है तो अपने रूम में उस मकड़ी को देखने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर ये देखता है कि वो मकड़ी तो बॉक्स से बाहर निकल चुकी है। तो कैलब इस मकड़ी को अपने रूम में चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बावजूद भी ये मकड़ी इसको कहीं पर भी नजर नहीं आती है। और साथ ही कैलब पार्टी करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुका था तो इसीलिए इस रूम से बाहर आकर के एक दूसरे रूम में जाकर के सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तब ये अपने दोस्त जॉर्डी, मेहतस और लैला को अपने घर के अंदर देखता है। ये लोग कैलब से कहते हैं कि तुम्हारे घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा है, इसीलिए हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन कैलब इनको अपने घर पर देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। फिर थोड़ी देर बाद कैलब तोमानी से मिलने के लिए जाता है और इसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नए शूज खरीदे हैं। फिर तोमानी एक रूम में जाकर के जैसे ही इन शूज को पहनता है तभी वो खतरनाक मकड़ी शूज से बाहर निकल जाती है, जिसे देख करके तोमानी काफी ज्यादा घबरा गया था। लेकिन तभी ये इस मकड़ी को जान से मार देता है। इस मकड़ी को मारते ही शूज से काफी सारी मकड़ियां बाहर निकलना शुरू हो जाती है और तोमानी के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं कैलब के फ्रेंड दूसरे कमरे में रखे हुए कीड़े मकोड़ों को देख रहे थे और साथ ही ये लोग कैलब का मजाक भी उड़ा रहे थे। ये बातें कैलब को काफी ज्यादा बुरी लग रही होती है, इसीलिए कैलब इनको बाहर जाने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद कैलब के पास में तोमानी का कॉल आता है, लेकिन पहले तो कैलब इस कॉल को रिसीव नहीं करता है। फिर थोड़ी देर बाद जब कैलब तोमानी को कॉल करता है वहीं हम तोमानी को देखते हैं जिसकी मकड़ियों के काटने से हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तोमानी जैसे ही कैलब को कॉल को उठाने की कोशिश करता है तो तुरंत ही यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद इन सभी को तोमानी के डॉग की
भौंकने की आवाजें सुनाई देती है। जब ये सारे दोस्त यहाँ पर पहुँचते तो इन्हें यहाँ पर तोमानी की लाश मिलती है, जिसे देख करके तोमानी की माँ और उसके दोस्त काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और यहाँ पर पुलिस वालों को कैलब और उसके दोस्तों पर काफी ज्यादा डाउट हो रहा था। इसीलिए पुलिस इन सभी से कहती कि जब तक तोमानी की मौत की वजह नहीं मिल जाती है, कोई भी इस बिल्डिंग से निकल कर के बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि सभी लोग एक ही बिल्डिंग के अंदर रह रहे थे। फिर हम कैलब की दोस्त लैला को देखते हैं जो वॉशरूम के अंदर जाती है। तभी यहाँ पर इसे एक मकड़ी दिखाई देती है, जिसे देख करके ये काफी ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। लैला की आवाज सुनते ही सभी दोस्त भाग करके इसके पास आते हैं। फिर जैसे जॉर्डी इस मकड़ी को देखता है तो इसे जान से मार देता है। उस मकड़ी को मारते ही इस वॉशरूम में काफी सारी मकड़ियां निकलना शुरू हो जाती है, जिन्हें देख करके ये सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी जॉर्डी जल्दी से लैला को बाहर निकाल लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अब ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी सारी मकड़ियां किस जगह से आई हैं। तभी कैलब इन लोगों से कहता है कि मैं कल ही एक मकड़ी को खरीद करके ले आया था। इतना सुनने के बाद ये सभी लोग कैलब के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और फिर उस बॉक्स को देखने के लिए जाते हैं जिस बॉक्स में कैलब मकड़ी को लेकर के आया था। जहाँ पर इन्हें इस बॉक्स के अंदर काफी सारी मकड़ियां दिखाई देती हैं। तभी ये लोग इस बॉक्स को अच्छी तरीके से पैक कर देते हैं। वही दूसरी तरफ हम बिल्डिंग की मैट को देखते हैं जिसे मकड़ियों के बारे में पता चल चुका था। यह मैट जैसे ही इन मकड़ियों को देखने के लिए जाती है तो ये मकड़ियां इसके ऊपर भी हमला करके इसे भी जान से खत्म कर देती हैं। जिसके बाद कैलब और मैं सबसे कहते हैं कि तुम लोग इसी रूम के अंदर रहना और हम दोनों मिलकर के इस बिल्डिंग से बाकी के लोगों को जल्दी से निकाल देंगे। फिर कैलब और मेथस बाकी के लोगों के पास जाकर के इन खतरनाक जहरीली और मकड़ियों के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी ओर जॉर्डी और लैला मैनर को बताती है कि समय के साथ साथ ये मकड़ी अपनी साइज को बढ़ाती रहती हैं और अगर एक को भी मार दिया जाए तो काफी सारे पैदा होने लग जाती है। फिर इसी तरीके से थोड़ा वक्त गुजर जाता है और बिल्डिंग के सारे लोग इन मकड़ियों का शिकार हो जाते हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग में बस अब कैलब और उसके दोस्त ही जिंदा बचे हुए थे। अभी सभी लोग प्लान बनाने लगते हैं कि इन्हें किसी भी करके पार्किंग में चले जाना चाहिए, तभी इन लोगों की जान बच सकती है। फिर ये सभी लोग जो पार्किंग की तरफ जाने लगते हैं तभी इन लोगों को अपने सामने ऐसी भयानक चीज दिखाई देती है जिसे देखकर इन सभी लोगों की फट जाती है और साथ ही इनके होश भी उड़ जाते हैं। एक्चुअल में इनके सामने काफी सारी मकड़ियां और उनके बड़े बड़े जाले बने हुए थे और ये मकड़ियां दिखने में दूसरी मकड़ियों से भी काफी ज्यादा बड़ी थी और साथ ही इनके जाल भी काफी ज्यादा ताकतवर और मजबूत थे। तभी अचानक यहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है जिससे ये मकड़ियां इन लोगों की तरफ आने लगती है। इस लाइट के जरिए इन लोगों को पता चलता है कि इन मकड़ियों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर लाइट ऑन रहेगी तभी हम लोग इनको रोक पाएंगे और अगर अंधेरा हुआ तो मकड़ियों के शक्ल में नाना पाटेकर इन्हें लेने के लिए आ जाएंगे। तभी मैनन कहती है कि मैं लाइट के स्विच को पकड़ करके रखती हूँ, फिर तुम लोग जल्दी से इन मकड़ियों के बीच से होकर के निकल जाना। फिर मैनर को छोड़ करके ये सभी लोग उन मकड़ियों के बीच से निकल जाते हैं, लेकिन जब मैनर यहाँ से निकलने लगती तभी लाइट यहाँ पर बंद हो जाती है। तभी कैलब अपनी जान पर खेल करके अपनी बहन को बचा लेता है। फिर ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इसी भी जॉर्डी मकड़ियों के जाल के बीच में फंस जाता है। तभी ये मकड़ियां इसे भी अपना शिकार बना लेती हैं। जॉर्डी की मौत से चारों लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और साथ ही इन्हें दुख भी होने लगता है। फिर ये चारों लोग अपने आप को बचते बचाते हुए उस पार्किंग में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि यहाँ से तुम लोग भागने की कोशिश मत करो क्योंकि हम लोगों को अभी तक तोमानी की मौत की वजह पता नहीं चली है। तभी कैलब इन पुलिस वालों से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है। लेकिन पुलिस वाले कैलब की बात को सुनने को तैयार नहीं होते हैं और इसी बात को लेकर के इनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। तब ये पुलिस वाले कैलब और इसके दोस्तों को एक जगह पर बांध देते हैं, लेकिन इन पुलिस वालों को उन मकड़ियों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तभी थोड़ी देर बाद पार्किंग में काफी सारी मकड़ियां आना शुरू हो जाती है। मकड़ियों को देखते ही पुलिस वाले इन सभी को खोल देते और उन मकड़ियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर कैलब लैला को एक सेफ जगह पर ले जाता है और कहता है कि तुम जल्दी से एक कार को लेकर के आओ, तब तक मैं मैनर और मैथस को बचाता हूँ। तभी कैलब देखता है कि उन मकड़ियों ने मैथस के ऊपर भी हमला कर दिया है, जिस वजह से मैथस भी यहीं पर मारा जाता है। फिर कैलब जल्दी से मैनर के पास जाता है और उसे लेकर के वैन के अंदर छुप जाता है। तभी ये मकड़ियां इसी वैन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इसी दौरान लैला यहाँ पर कार लेकर के आ जाती है और कार की हेडलाइट की रोशनी की वजह से मकड़ियां यहाँ से दूर चली जाती है। फिर कैलब और मैनर भाग करके जाकर उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन ये लोग जैसे ही यहाँ से निकलने लगते तभी इनके सामने बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है और कार के हेडलाइट की रोशनी की वजह से ये मकड़ी इन लोगों के ऊपर हमला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कैलब को पता चल चुका था कि जब तक रोशनी रहेगी तब तक ये मकड़ियां इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। फिर कैलब धीरे धीरे करके इस गाड़ी से
बाहर निकलने लगता है और लैला से कार की लाइट को बंद करने के लिए कहता है। फिर जैसे ही लाइट बंद होती है तो ये मकड़ी दूसरी तरफ चली जाती है और कैलब इसी मौके का फायदा उठाकर के इस पार्किंग के गेट को खोल देता है। इसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि काफी सारे लोगों के साथ साथ वो पुलिस वाले भी मारे गए थे, लेकिन बाद में कुछ और पुलिस वालों के आने के बाद उन मकड़ियों पर उन पुलिस वालों ने कंट्रोल कर लिया था। वहीं दूसरी ओर कैलब अपने दोस्तों के मरने की वजह से काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहा था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी इसे कीड़े और मकोड़ों से काफी ज्यादा प्यार था, क्योंकि कैलब को अभी भी यही लग रहा था कि ये जानवर जब हम पर हमला करते हैं, जब हम लोग उनको नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जब वो उस मकड़ी को लेकर के आया था तब उसने उसके ऊपर हमला नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त ने उस मकड़ी को मारा तभी उस मकड़ी ने अपने बच्चे पैदा करके सब पर हमला करवा दिया। और ये मकड़ी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि एक को मारो तो लाखों पैदा हो जाती थी। तो इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें और आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।